भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच फैला हुआ है? दोस्तों इसका उत्तर है 8,4 उत्तर की ओर और 37,6 उत्तर के बीच। प्रश्न नंबर 2, कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? दोस्तों इसका उत्तर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। प्रश्न नंबर 3, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है? दोस्तों इसका उत्तर है 5.5 घंटे आगे है। सूर्य की सीधी किरणें किसे नहीं मिलेगी? दोस्तों इसका उत्तर है श्रीनगर को सूर्य की किरणें सीधे नहीं मिलेंगी। प्रश्न नंबर 5, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? दोस्तों इसका उत्तर है निकोबार द्वीप में स्थित इनियर पॉइंट। प्रश्न नंबर 6, भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थान कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है पॉइंट इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 7, भारत के क्षेत्रफल पैक्सटिशन से लगभग कितना बड़ा है? दोस्तों इसका उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 8, किस देश के भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर है श्रीलंका। प्रश्न नंबर 9, पाक जल डमरू मध्य के बीच कौन से दो देश हैं? दोस्तों इसका उत्तर है भारत और श्रीलंका। प्रश्न नंबर 10, हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला चीन के साथ सीमा बनाता है? किन्नौर, जो कि मणिपुर है। प्रश्न नंबर 12, भारत के किस देश ने अपने सीमा मानचित्रों का आदान प्रदान किसके साथ किया है? दोस्तों इसका उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 13, भारत में 9 तटीय राज्य हैं लेकिन आधे से अधिक समुद्री नमक का उत्पादन गुजरात के तट से होता है क्योंकि कम वर्षा और सापेक्ष आर्द्रता नमक के उत्पादन के लिए आदर्श होती है। दोस्तों इसका उत्तर है समुद्री जल का वाष्पीकरण। समुद्रीकरण। प्रश्न नंबर 14, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर किस राज्य की भूमि है? दोस्तों इसका उत्तर है पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 15, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 16, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसका उत्तर है 7,516.6 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 17, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? दोस्तों इसका उत्तर है 36। प्रश्न नंबर 18, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गद्देदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है उत्तरी अंडमान में। प्रश्न नंबर 19, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है कोरोमंडल तट। प्रश्न नंबर 20, यह कोंकण तट से कितनी दूर है? दमन से गोवा। प्रश्न नंबर 21, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है कि जिसके 4 जिले हैं लेकिन इसके किसी भी जिले की सीमा इसके किसी अन्य जिले की सीमा से नहीं लगती है? दोस्तों इसका उत्तर है पुडुचेरी। प्रश्न नंबर 22, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी। प्रश्न नंबर 23, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। प्रश्न नंबर 24, पिपली घाट दर्रे किस पहाड़ी के भाग में है? दोस्तों इसका उत्तर है अरावली। प्रश्न नंबर 25, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है माउंट एवरेस्ट को। प्रश्न नंबर 26, कैडविन ऑस्टिन क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है एक चोटी। प्रश्न नंबर 27, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है हिमाद्री। प्रश्न नंबर 28, जो नागा टिब्बा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाओं में शामिल है इससे क्या कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर है निम्न हिमालय। प्रश्न नंबर 29, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है पश्चिमी घाट। प्रश्न नंबर 30, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है लद्दाख पठार। प्रश्न नंबर 31, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों इसका उत्तर है अनायमुड़ी। नंबर 33, लोकतक एक क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है झील। प्रश्न नंबर 34, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों इसका उत्तर है गोविंद सागर। प्रश्न नंबर 35, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है कावेरी नदी। प्रश्न नंबर 35, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है कावेरी। प्रश्न नंबर 36, बालटोडा हिमनद कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है काराकोरम पर्वतमाला। प्रश्न नंबर 37, भारत का सबसे
ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है जलोग जलप्रपात। प्रश्न नंबर 38, ऊंचे क्षेत्र में लैटेराइट मिट्टी किससे बनी होती है? दोस्तों इसका उत्तर है अम्लीय। प्रश्न नंबर 39, लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इसका उत्तर है आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। प्रश्न नंबर 40, भारत के उत्तरी मैदानों की मिट्टी सामान्यतः कैसे बनी होती है? दोस्तों इसका उत्तर है तालोचन द्वारा। प्रश्न नंबर 41, जलोढ़ मिट्टी में उगने वाली फसलें और जिन्हें प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है? दोस्तों इसका उत्तर है चावल। प्रश्न नंबर 42, राजस्थान और बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान। प्रश्न नंबर 43, मृदा लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? दोस्तों इसका उत्तर है चालकता के द्वारा नापी जाती है। प्रश्न नंबर 44, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत एक वर्ष में 75 सेंटीमीटर है? वर्षा कम से कम है? दोस्तों इसका उत्तर है 35%। प्रश्न नंबर 45, भारत की जलवायु कैसी है? दोस्तों इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। प्रश्न नंबर 46, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे कम दबाव किस क्षेत्र का है? दोस्तों इसका उत्तर है उत्तर पश्चिम का। प्रश्न नंबर 47, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? दोस्तों इसका उत्तर है कोरोमंडल के तट पर। प्रश्न नंबर 48, चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? दोस्तों इसका उत्तर है क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी के संघनित को नहीं होने देता है, वह अपघटनीय हवाएं हैं। प्रश्न नंबर 49, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसून बारिश का क्या रुख है? दोस्तों इसका उत्तर है हाउस ट्रेंड एक वर्ष में। प्रश्न नंबर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है लद्दाख। प्रश्न नंबर 51, दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दोस्तों इसका उत्तर है दोआब। प्रश्न नंबर 52, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों इसका उत्तर है गोदावरी नदी। प्रश्न नंबर 53, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54, किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? दोस्तों इसका उत्तर है ब्रह्मपुत्र नदी। प्रश्न नंबर 55, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? दोस्तों इसका उत्तर है कैलाश पर्वत से। प्रश्न नंबर 56, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। प्रश्न नंबर 57, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? दोस्तों इसका उत्तर है देवप्रयाग में। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका उत्तर है कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 59, चौर नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 60, सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 61, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है ताप्ती नदी के तट पर। प्रश्न नंबर 62, भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? दोस्तों इसका उत्तर है लूनी। प्रश्न नंबर 63, भारत के कृत्रिम बंदरगाह कौन से हैं? दोस्तों इसका उत्तर है चेन्नई और मद्रास। प्रश्न नंबर 64, भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? दोस्तों इसका उत्तर है 12। प्रश्न नंबर 65, मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है? दोस्तों इसका उत्तर है नीरी। प्रश्न नंबर 66, शांत घाटी किस राज्य में है? दोस्तों इसका उत्तर है केरल। प्रश्न नंबर 67, केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? दोस्तों इसका उत्तर है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। प्रश्न नंबर 68, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 69, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? 31 से 34% होना चाहिए। प्रश्न नंबर 70, गंगा डेल्टा के मैंग्रीव वनों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका उत्तर है सुंदरवन।
प्रश्न नंबर 71, हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है सुल्तानपुर। प्रश्न नंबर 72, ये एकमात्र सेक्यूरी है जहाँ कश्मीरी किंवदंती पाई जाती है। दोस्तों इसका उत्तर है दाचीग्राम में। प्रश्न नंबर 73, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है गुजरात। प्रश्न नंबर 74, मैंग्रोव क्या है? इसका उत्तर है डेल्टाई वन, वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वन। प्रश्न नंबर 75, सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ज्वारी वन। प्रश्न नंबर 76, बायो स्पीकर रिजर्व की पहली परियोजना कौन सी थी? दोस्तों इसका उत्तर है नीलगिरी बायो स्पीकर रिजर्व। प्रश्न नंबर 77, वैश्विक विरासत वन किसे माना जाता है? असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। प्रश्न नंबर 78, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका उत्तर है गैंडा के लिए। प्रश्न नंबर 79, भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? दोस्तों इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी में। प्रश्न नंबर 80, मध्य प्रदेश में शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका उत्तर है तेंदुआ और चीता के लिए। प्रश्न नंबर 81, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है मांडला मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 82, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? इसका उत्तर है मणिपुर में। प्रश्न नंबर 83, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामोजाओ कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है मणिपुर में। प्रश्न नंबर 84, वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है पूर्वोत्तर हिमालय और पश्चिमी घाट में। प्रश्न नंबर 85, मुदुमलाई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में। भारत में पहला बायो स्पीकर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया था? इसका उत्तर है नीलगिरी में। प्रश्न नंबर 87, भारत में कितने पारिस्थितिक हॉटस्पॉट हैं? इसका उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 88, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? दोस्तों इसका उत्तर चितवन राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 89, चंदन के वृक्ष के लिए किस प्रकार का वन उपयुक्त है? दोस्तों इसका उत्तर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। प्रश्न नंबर 89, क्रिकेट के बल्ले के लिए विलो कहाँ होता है? दोस्तों इसका उत्तर है शंकुधारी वन। प्रश्न नंबर 91, कुगति वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न नंबर 92, जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसका उत्तर है ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ सकता है, फसल के पैटर्न में बदलाव, समुद्र में तट में बदलाव हो सकता है। प्रश्न नंबर 93, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर है वन संरक्षण से। प्रश्न नंबर 94, झूम कृषि अभी भी किन राज्यों में प्रचलित है? दोस्तों इसका उत्तर है मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में। प्रश्न नंबर 95, भारत में गेहूँ किस प्रजाति की खेती की जाती है? दोस्तों इसका उत्तर है ब्रेड गेहूँ। प्रश्न नंबर 96, मध्यवर्ती फसलें कब लगाई जाती हैं? दोस्तों इसका उत्तर है मध्यवर्ती फसलें स्थानापंतरा फसलें जो तब लगाई जाती हैं जब नियमित फसलें उगने में विफल हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 97, रबी फसलें के मौसम के दौरान भारत में कौन से फसल समूह उगाए जाते हैं? दोस्तों इसका उत्तर है गेहूँ, सरसों, चना। पठार की स्थलाकृत आकृति आदर्श है? दोस्तों इसका उत्तर है खनन के लिए। प्रश्न नंबर 99, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। प्रश्न नंबर 100, भारत में कौन सा राज्य समूह भारत में वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादित होता है? दोस्तों इसका उत्तर है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक।
प्रश्न नंबर 101 बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? इसका उत्तर है खाद्य फसलें। प्रश्न नंबर 102 भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? खाद्य देखो इसका उत्तर है खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70%। प्रश्न नंबर 103 जूट जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 104 भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ होता है दोस्तों? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। प्रश्न नंबर 105 हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर है प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके। 106 हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही है? दोस्तों इसका उत्तर है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। प्रश्न नंबर 107 हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? दोस्तों इसका उत्तर है गेहूं से। प्रश्न नंबर 108 HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है नई कृषि नीति। प्रश्न नंबर 109 भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश को। प्रश्न नंबर 110 ऑपरेशन फ्लड किस संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर है दूध उत्पादन से। प्रश्न नंबर 111 भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत कृषि में कार्यरत है? दोस्तों इसका उत्तर है 60%। प्रश्न नंबर 112 भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इसका उत्तर है तिलहन उत्पादन से। प्रश्न नंबर 113 जहाँ तक कृषि मंत्रालय के आधिकारिक वर्गीकरण का संबंध है भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? दोस्तों इसका उत्तर है 127। प्रश्न नंबर 114 सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और व्यवस्थित करना। प्रश्न नंबर 115 किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? दोस्तों इसका उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 116 जादूगुड़ा का संबंध किससे है? दोस्तों इसका उत्तर है यूरेनियम के खनन से। प्रश्न नंबर 117 आंध्र प्रदेश का तुमलापल्ली विश्व मानचित्र में आया है इसके किसके लिए सबसे अधिक जामा पाया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है यूरेनियम जामा की खान भंडार। प्रश्न नंबर 118 केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका उत्तर है लौह अयस्क के लिए। प्रश्न नंबर 119 ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाले मुख्य खनिज क्या है? दोस्तों इसका उत्तर है पेट्रोलियम। प्रश्न नंबर 120 पश्चिम बंगाल में रानीगंज किससे संबंधित है? दोस्तों इसका उत्तर है कोयला क्षेत्र से। प्रश्न नंबर 121 किस राज्य में सबसे बड़ा कोयला भंडार है? दोस्तों इसका उत्तर है झारखंड में। प्रश्न नंबर 122 पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है यह किसके लिए खनन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका उत्तर है हीरा के लिए। प्रश्न नंबर 123 कुंदरमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जाने वाले लौह अयस्क का गंतव्य स्थान कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है मैंगलोर कर्नाटक। प्रश्न नंबर 124 खेतड़ी किस के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका उत्तर है कॉपर। प्रश्न नंबर 125 असम राज्य में परिचालित रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? दोस्तों इसका उत्तर है 4। प्रश्न नंबर 126 मुख्य उच्च तेल क्षेत्र कहाँ है? दोस्तों इसका उत्तर है अरब सागर का महाद्वीपीय शेल्फ। प्रश्न नंबर 127 वर्तमान में भारत में सबसे अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का उत्पादन करता है? दोस्तों इसका उत्तर है ऑफशोर मुंबई हाई। प्रश्न नंबर 128 प्रमुख लोहा और इस्पात उद्योग किस पठार में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है छोटा नागपुर में। प्रश्न नंबर 129 भारत में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? दोस्तों इसका उत्तर है कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस ऊर्जा। प्रश्न नंबर 130 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता से की गई है? दोस्तों इसका उत्तर है रूस। प्रश्न नंबर 131 विश्व वैश्य आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है भद्रावती।
प्रश्न नंबर 132, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है बेंगलोर में। प्रश्न नंबर 133, आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों इसका उत्तर है गोल्डन। प्रश्न नंबर 134, स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? दोस्तों इसका उत्तर है कांडला। और प्रश्न नंबर 135, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बंधा है? दोस्तों इसका उत्तर है सतलज नदी पर। प्रश्न नंबर 136, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों इसका उत्तर है भागीरथी नदी पर। प्रश्न नंबर 137, जल विद्युत सहित शक्ति भारत में कुल कितने विद्युत शक्ति में योगदान करती है? दोस्तों इसका उत्तर है लगभग 1/5। प्रश्न नंबर 138, इंदिरा गांधी नहर किस नदियों के पानी को मिलाता है? दोस्तों इसका उत्तर है सतलज नदी। प्रश्न नंबर 139, व्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? दोस्तों इसका उत्तर है कृष्णा नदी पर। प्रश्न नंबर 140, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? दोस्तों इसका उत्तर है नर्मदा नदी पर। प्रश्न नंबर 141, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों इसका उत्तर है हीराकुंड बांध। प्रश्न नंबर 142, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दोस्तों इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 143, मुल्लाई पियर बांध का झगड़ा किन राज्यों के बीच है? दोस्तों इसका उत्तर है तमिलनाडु और केरल के बीच में। प्रश्न नंबर 144, भारत में बिजली की लगातार कमी क्यों हो रही है? दोस्तों इसका उत्तर है क्योंकि बिजली की मांग बढ़ती जा रही है जबकि इसका उत्पादन और वितरण नहीं बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 145, किशन गंगा परियोजना भारत और किसके बीच का मुख्य विवाद का कारण है? दोस्तों इसका उत्तर है पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 146, कोयले से व्यावसायिक रूप से उत्पादित ऊर्जा क्या कहलाती है? दोस्तों इसका उत्तर है तापीय ऊर्जा। प्रश्न नंबर 147, तालचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? दोस्तों इसका उत्तर है भारी जल संयंत्र के लिए। प्रश्न नंबर 148, राउरकेला स्टील प्लांट के सबसे नज़दीक कौन सा समुद्री बंदरगाह है? दोस्तों इसका उत्तर है पारादीप बंदरगाह। प्रश्न नंबर 149, भारत के पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है पारादीप और हल्दिया। प्रश्न नंबर 150, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर है कच्छ की खाड़ी में।